प्रसाद, माननीय श्रीमती अनीता बघेल, माननीय श्री राजकुमार जी रोत, माननीय श्री शंकर सिंह जी रावत, माननीय श्री रूपाराम जी, माननीय श्री धर्मनारायण जी जोशी, माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए बिल लाया गया है। 8 महीने पहले ऐसा एक बिल आया था। मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, बार बार कानून बदलने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा निवेदन है, कानून को तोड़ने वाले पहले उपाय उसका ढूंढ लाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, इंग्लैंड में एक कानून निकला कि राजा की सवारी 4 घोड़ों के और बग्गी की सवारी राजा के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। धारीवाल साहब, एक सिरफिरे ने 4 घोड़ों की राजा की सवारी निकाल दी। आपके कानून के लिए निवेदन कर रहा हूं, सवारी निकाल दी, उसको कोर्ट में तलब किया कि भाई 4 घोड़ों और बग्गी की सवारी राजा के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। तो उसके वकील ने कोर्ट में तर्क दिया, साहब इसमें कानून में लिखा हुआ है कि 4 घोड़ों और बग्गी की सवारी, उसमें 2 घोड़े और 2 घोड़ियां थी। क्या करेंगे संशोधन आप? 3 घोड़ियां और 1 घोड़ा कर देगा, 3 घोड़े और 1 घोड़ी कर देगा। कहां तक संशोधन करोगे रोज नए कानून ला करके? जब तक ये अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर, कोई 1-2% लोग ऐसे होंगे, बाकी आप सिलेक्शन करके अच्छे लोगों के जिम्मे करिए काम। क्यों, मुझे इसी प्रकार से डूंगरपुर में एक कलेक्टर थे अभी 2-4 साल पहले, उन्होंने गिनीज बुक में नाम अंकित करने के लिए 5 लाख पौधे एक दिन में रोपे। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। उनके घर पे फोटो लगे होंगे, अभी भी वहां एक भी पौधा नहीं है, अभी वहां सिंगल पौधा भी नहीं है। ये बहुत पुरानी बात नहीं, अभी नई बात ही है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जब तक मैन मेकिंग का काम नहीं होगा, सरकारें आती रहेगी, जाते रहेगी, लोकतंत्र में अदला बदली होती रहेगी, आदमी के चरित्र के निर्माण के काम स्ट्रांग नहीं होगा। आपकी शिक्षा पद्धति 33% वाला पास होता, माननीय सभापति महोदय, इसका मतलब क्या हुआ? उसका ज्ञान तो केवल 33% है और उसका ज्ञान है 67%। कैसे अपेक्षा करोगे उसके आप? यानी केवल डिग्री देकर के उसको आगे बढ़ा रहे हो, और डिग्री देकर के आगे बढ़ाने से संस्कार तो आएगा नहीं। अरे अज्ञान तो कम से कम 49% चाहिए और ज्ञान उसका 51% है, इतना तो करिए आप। तो मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति में इसको चेंज करने की आवश्यकता है, अन्यथा अब शिक्षा पद्धति में एक और दोष निवेदन करता हूं, हमारे आईएएस बनते हैं। आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद केवल एक परीक्षा दो और परीक्षा देके पास के आरएस आईएएस बन जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप विद्वान आदमी है, मैं निवेदन करता हूं आपसे, शिक्षा में बहुत लेट हो गए, कितना चेंज चाहिए। और एक अध्यापक बनना है, अध्यापक बनने के लिए उसको बीए करना, फिर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम देना, और बीएड देने के बाद रीट देना, फिर परीक्षा में वो करना। तो मुझे लगता है कि परीक्षा के सिस्टम को बदलिए ना आप, परीक्षा को सिस्टम करके परीक्षा के सिस्टम को पारदर्शी करिए। और जिस प्रकार से आईएएस में सिलेक्शन होता है, वो अध्यापक की नौकरी ले घूमता फिरता, प्रमाण पत्र बनाता फिरता है, उसको कोई चारा नहीं मिलता। आपसे मेरी प्रार्थना है, जब तक केवल मात्र आप सोचेंगे जिसको आपने विकास माना, रोजगार को विकास माना, सड़कों को विकास माना, बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, परंतु जब तक व्यक्ति के मन पर संस्कार नहीं होगा, क्योंकि दुर्भाग्य से मुझे बताने में बहुत संकोच होता है कि रेल के डिब्बे में वो जो डिब्बा होता है वो उससे बंधा रहता है सांकल से, इससे बड़ा तो प्याऊ लगाता है आदमी, वो लोटा सांकल से बंधा रहता है। तो जब तक आदमी के मन पर संस्कार अच्छे नहीं होंगे, माननीय सभापति महोदय, तब तक आप नए नए कानून बनाते जाओ, इस कानून कुछ भी करने आने वाला। एक उदाहरण और देता हूं, प्रताप सिंह जी करो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या हो गई। देश के गृह मंत्री ने, रोज समाचार पत्रों में छपता, गृह मंत्री को पूछते हैं कौन जांच कमेटी का अध्यक्ष बना, कौन बना, क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है, ये चलता रहा। देश के गृह मंत्री ने
देश में सेलेक्टेड आईपीएस को बुलाया, ये जांच तुमको करनी है इंटरनल और तुम छुट्टियां ले लो और तुम्हारे इच्छा से 4 अधिकारी और ले लो। उत्तर प्रदेश कैडर के 4 अधिकारी को लिया उसने, 4 अधिकारियों लेके 5 अधिकारी जो जनता जानती नहीं है, पुलिस नहीं जानती कि जांच ये कर रहे हैं। ये प्रताप सिंह कैरो की हत्या का मामला है और उस अधिकारी ने रात को 2 बजे नेपाल में जाकर के किवाड़ खटखटाया कि तुमको अरेस्ट करने के लिए आए, तुम प्रताप सिंह कैरो की हत्या करके आए हो। तो मेरा माननीय धारीवाल साहब आपसे निवेदन है, अच्छे अधिकारी छांट के इस अच्छे काम में लगाइए और जब तक आप कानून बदलते रहेंगे इसका कोई समाधान नहीं है। कितने भी कानून बना दिए तो मेरी आपसे प्रार्थना है इसमें और संशोधन करके इसको जन जानने के लिए परिचालित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन।